बढ़िया दोस्तों, आज बहुत सुनहरा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ राजस्थान कोटा से एक ऐसे कपल आज हमारे साथ हमारे बीच आने वाले हैं, अपनी स्टोरी को शेयर करने वाले हैं, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत कपल है। और जीबीडी खुद नहीं है, जीबीडी क्रिएटर भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस की पावर है डुप्लीकेशन। तो आदमी जैसा होता है वैसे ही वो डुप्लीकेट करता है। तो जितने खूबसूरत और जितने दिल के अच्छे कपल ये खुद हैं, उतने ही खूबसूरत और दिल के अच्छे कपल्स इनके टीम में जीबीडीज बनते चले जा रहे हैं। मैं पर्सनली जो इनके टीम में लीडर्स हैं, मैं उनसे मिला हूँ, तो वो सचमुच वो बहुत दिल के खूबसूरत है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो हायरार्की है, ऊपर से जो ज्ञान है, ऊपर से जो टीचिंग्स है, वो बहुत अच्छी आ रही है। तो आज देर ना करते हुए आप लोगों की जोरदार तालियां एंड वेलकम थम्स अप करते हुए बुलाना चाहेंगे मनीष एंड अचला त्रिपाठी, जीबीडी कपल फ्रॉम कोटा, राजस्थान। जो आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया। वैसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है, वैसे हमारे पास कोई इतना अच्छा कोई तजुर्बा भी नहीं है इस इंडस्ट्री का, पर जो कुछ भी सीखा है इन 5 सालों के अंदर, वो थोड़ा बहुत हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सीखा तो आप लोगों से ये त्रिमूर्ति, पूरे इंडिया में 2 ही जगह त्रिमूर्ति फेमस है, या तो एक त्रिमूर्ति पिक्चर फेमस है, या फिर ये त्रिमूर्ति फेमस है जो हमारे सामने साक्षात बैठी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ब्रह्मा विष्णु महेश को मनीष अचला त्रिपाठी का नमन है, आप तीनों को नमन है। आपने इस इंडस्ट्री को, मोदी केयर को एक नई दिशा दी है, और उस दिशा से मोदी केयर की दशा चेंज हो गई है। सो थैंक यू आप तीनों कपल्स को मेरे और अचला की तरफ से सबसे पहला बहुत बड़ा प्रणाम है आप तीनों। वेलकम सर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, आप लोगों को पता है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है दोस्तों कि आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। तो वैसे भी मैं 17 साल से कम बोलता हूँ अचला के सामने, और आज तो बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज तो दिन ही उसका है। तो इस सेशन की, इस ग्रेट सेशन की मैं बहुत तो ऑब्लाइज फील कर रहा हूँ कि आज के दिन मैं आप लोगों के साथ बैठकर अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखूंगा। वैसे 27 मई को हम लोगों ने डिसाइड करा था वी विल नॉट डू एनी सिंगल थिंग, हमें कुछ नहीं करना है। पर रविश सर का जब फोन आया, तो मतलब जैसा अभी अनूप जी ने बताया ना कि प्यार जो होता है वो प्यार ऐसे ही हुआ है। आप चारों तीनों से हम लोग लंदन में मिले, और उसके बाद आप और हम लोग एक फैमिली के अंदर बंद कर चुके हैं। इवन रात को भी 12 बजे 1 बजे भी मेरे को कोई आदेश आप लोगों से मिलेगा, विनती नहीं, कोई आदेश मिलेगा, मनीष अचला त्रिपाठी तैयार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्यार इतना दिया है हम लोगों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर उस प्यार के लिए। और आज और हमेशा से ही अचला इस मीटिंग को हमेशा से लीड करती हैं, तो आज भी अचला शुरुआत करेंगी। अचला अपने बारे में कुछ बताएंगी, कुछ मेरे बारे में भी बताएंगी। तो मैं चाहूंगा, मेरे को इस बिजनेस के अंदर जो सबसे अच्छी चीज जो मिली है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरे को मिला है, वो मिला है मेरी वाइफ का रेस्पेक्ट। आज मेरे कुछ करने की वजह से उसको रेस्पेक्ट मिलता है। उन लाखों रुपए से ज्यादा महंगा वो सौदा है जो तालियां जो मिलती हैं, जो प्यार मिलता है। मैं चाहूंगा आप लोग दिल से इसके लिए एक बार ताली बजाएं और इसका स्वागत करें। तो वेलकम अचला त्रिपाठी जी, वेलकम वेलकम कोरोना वॉरियर। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। Thank you so much. Good Modi morning to all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Special thanks to Ravish भैया, रोशी भाभी, राजेश भैया भाभी, अनूप भैया एंड अमृता भाभी, और हमारे सारे अपकमिंग लीडर्स, हमारे सारे जीबीडीज, आरबीडीज, क्राउन एंड एवरीवन जो 7% पर भी आज है और इस जूम मीटिंग में है, तो वो कल को जीबीडी होने वाला है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में, और आज का स्पेशल दिन हमारा और स्पेशल बनाने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जब मोदी केयर के बेनिफिट्स देखते हैं तो कुछ हमें 8-9 बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन एक बेनिफिट इसमें हमेशा से छुपा हुआ है, लोगों का प्यार, लोगों की ब्लेसिंग्स। और वो आज आप देखिए जूम मीटिंग के थ्रू हम 1000 लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो मैं मोदी केयर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, समीर मोदी सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेखा भार्गव मैडम, हमारी ग्रेट अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी प्यारी इंडस्ट्री में हमें लेके आए। दोस्तों, मैं अपनी शुरुआत करूंगी एक छोटी सी अपनी स्टोरी से। मेरा नाम अचला त्रिपाठी है और बचपन बीता गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे फादर और मदर हुआ करते थे। मेरे फादर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल होते थे, मदर मेरी इंग्लिश की लेक्चरर थी, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो पढ़ना कुछ आदत में आ गया था, स्टडीज को लेके काफी इंटरेस्ट बना हुआ था, और जैसा हम फैमिली में देखते हैं बस वही कुछ करने को लगता है कि शायद यही सक्सेस है।
तो करते 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 मेरिटोरियस थी, 10th क्लास में भी मेरी मेरिट थी, 12th में भी मेरिट थी, ग्रेजुएशन में भी मेरा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमेशा से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। करते करते गवर्नमेंट जॉब बाई चांस नहीं, बाई चॉइस मिल गया था, क्योंकि पेपर में कोई ऐड आया था रेडियोग्राफर नाम से, तो ऐसा लगा था कि आकाशवाणी में शुरू से शौक था कि कुछ बोलेंगे। और आकाशवाणी में मतलब जो अपनी इच्छा होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान पूरी करता है। पता नहीं था कि ये मौका मोदी केयर में आके पूरा होगा। तब तो देखा था न्यूज़पेपर में रेडियोग्राफर की कोई वैकेंसी निकली है, चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया और गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी सी उम्र में लग गया। तो धीरे धीरे जब उस जॉब को फील करने लगी, लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ, उसकी जो सैलरीज आने लगी, तो लगता था कि छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। जब हम अपनी ज्यादा बड़ी दुनिया में देखने लग जाते हैं और अब दुनिया को अच्छे से देखने चलते हैं, तो पता लगता है कि वास्तविकता कुछ और है। अभी तो इस जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक दाल रोटी पूरी करने का जरिया मिला है। लेकिन सपने तो मेरे और मनीष जी के शुरू से बहुत बड़े थे। हमेशा जब छत पे जाया करते थे तो इच्छा होती थी कि कभी जब बड़े होंगे तो एयर होस्टेस बनने का भी कभी सपना हुआ करता था। कभी सोचती थी कि कॉलेज की लेक्चरर बनूंगी। कई बड़े बड़े सपने होते थे, लेकिन बाई चांस और बाई चॉइस मैं अपनी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ हूँ। लेकिन सपने हमेशा बड़े हुआ करते थे, तो भगवान जो हम मांगते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरा करता है। जॉब से मैं खुश थी, लेकिन इतनी खुश नहीं थी। सपने हमेशा देखा करती थी एक लेविश लाइफ स्टाइल के, और इस सब के चलते हमने सोचा कि जब शादी करेंगे तो किसी अच्छे बिजनेसमैन से करेंगे। जब शादी के लिए प्रपोजल्स आए तो बहुत सारे प्रपोजल्स आए, जॉब क्लास लोगों को लिए मना कर दिया गया। और बिजनेस में मनीष त्रिपाठी जी की फैमिली, कोटा की नामी गिरामी फैमिली हुआ करती थी, वहां मेरी शादी हुई। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका था। इनमें मैंने और मेरी फैमिली ने एक ही चीज देखी थी कि जिस तरह से एक छोटी सी उम्र में मैं कुछ करने के लिए तैयार थी, मैं हार्ड वर्कर थी, मैं कमिटेड थी, मेरे सपने हमेशा बड़े हुआ करते थे, उसी तरह से एक छोटी सी उम्र में इन लोगों ने भी इनके बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। और एक बहुत अच्छी नामी गिरामी हस्ती ये कोटा की मानी जाया करते थे। चलते चलते जॉब के साथ साथ मैं जब इनके साथ में अपना लाइफ को जी रही थी, तो मैं अपने ऑफिस में भी फेमस हो चुकी थी कि जिस कलर की साड़ी पहनती है उसी कलर की गाड़ी में आती है। बहुत बड़े फार्म हाउस में हम रहते थे, बहुत अच्छे लेवल पे इनके बिजनेसेस हुआ करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अंदर की सिचुएशन क्या थी वो आपको मनीष जी बताएंगे अपनी स्टोरी में। और जब ये सब हुआ, बिजनेस में कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगे कि हम किराए के छोटे से मकान में पहुंच गए थे। उस वक्त हमारी जिंदगी ने हमें हमारी हकीकत बता दी थी, और भगवान की कृपा से जो अपॉर्चुनिटी आज आप सब नए लोगों को मिली है, वो हमारी जिंदगी में आ चुकी थी डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी और जितेंद्र भैया आभा भाभी के जरिए। सपना सिर्फ यही था कि पता नहीं ऐसा क्या जिंदगी में लिखा हुआ है, और एक छोटे से घर में आ गए इतने बड़े फार्म हाउस को छोड़ के। तो बस टारगेट हमारा हमने सेट कर दिया था, प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका था मोदी केयर का। जो हमारी अपलाइन बोलती थी, मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी, जो भी आपकी ग्रेट अपलाइन भैया भाभी, रविश भैया भाभी, अमृता भाभी, अनूप भैया, राजेश भैया भाभी, जो आपको बोल रहे हैं उसको अक्षरशः फॉलो करना है। सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक यही मूल मंत्र है, वही हमने किया दोस्तों। और इरादा सिर्फ यह था कि एक साल के अंदर मोदी केयर में जो भी चीज होती है वो सब अचीव करना है। एक साल में मुझे अपने घर के मकान में पहुंचना है। हर दिन मैं तड़पा करती थी कि मुझे किराए के मकान में नहीं रहना है, इतने छोटे से घर में नहीं रहना है। सिचुएशंस बहुत ऑकवर्ड हो चुकी थी, लेकिन ड्रीम सेट कर लिया था, एक गोल सेट कर लिया था कि अगली एनिवर्सरी पे, अगली 27 मई को मुझे मेरे घर के मकान में, सपनों के मकान में जाना ही जाना है। बस इस कमिटमेंट के साथ हम चलते रहे। और साइड बाय साइड हमने जब इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज चलती रही, तो बहुत तेजी से हम लोग लिस्ट बनाया करते थे, डेमोज दिखाते थे, दिन रात बस इसी में लगे रहते थे। और 9 महीने 27 दिन में राजस्थान की पहली मोदी केयर से जो कार थी वो हम लोगों ने अचीव की। उसके बाद फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई कर लिया, और नेक्स्ट 27 मई को हमारी एनिवर्सरी के दिन हम हमारे घर का इनोग्रेशन कर रहे थे। तो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, जो मैं अपने जॉब में कभी नहीं सोच सकती थी। शायद रिटायरमेंट के आसपास मैं अपनी कार चला पाती, आज मैं अपनी खुद की कार ड्राइव कर रही हूँ। शायद रिटायरमेंट तक मैं कभी कोई फॉरेन ट्रिप अचीव नहीं कर पाती, शायद मैं अपने सपनों के इतने बड़े मकान में उस जॉब के थ्रू नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस प्लेटफॉर्म मोदी केयर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर ने जो मुकाम हासिल किया है, और हम सब ब्लेस्ड है कि आज हम उस जगह पर अपने आप में हैं।
बहुत बहुत आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया की, और सब अपने अपने अपलाइन को धन्यवाद बोलिएगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बताया है। और मैं आपको बस थोड़ा सा यही मैसेज देना चाहूंगी कि कमिटमेंट, अपने आप के कमिटमेंट पे, अपने गोल्स पे सटीक रहिए, अपने अपलाइन जो बोल रहे हैं वो करते चले जाइए, और कपल के साथ काम करिए, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कपल ही सफल है। आप जितने भी अपने लीडर्स देख रहे हैं, सबको कपल में काम करते हुए देख रहे हैं। ज्यादा मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद इस चीज को फील कर रहे हैं और देख रहे हैं। होम बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उनके साथ में जब हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और सपने भी हमेशा हम लेडीज के ही बहुत बड़े होते हैं, तो जरूरत है कंधे से कंधा मिलाकर हस्बैंड का साथ दीजिए, भाई का साथ दीजिए। अपनी फैमिली के लिए जो सपने आपने कभी देखे हैं उनको पूरा करने के लिए मोदी केयर आपके साथ हमेशा है। अपने आप को इंट्रा ड्राइवर रखिए, एक्स्ट्रा ड्राइवर नहीं रखना है, क्योंकि जब आप लोग मैदान में जाते हैं काम करने के लिए तो कई लोग होते हैं जो आपको बहुत चैलेंजेस और मना करते हैं, लेकिन नो का मतलब हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके चलना है। और हमने जो हमारे दिल में सपनों के बीज बोए हैं, जो हमने सपने देखे हैं, उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लोगों के कहने पे हमको बीच में नहीं रुकना है। अगर डिसीजन हमारा है, ड्रीम्स हमारे हैं, गोल हमारा है, तो वो हमें ही पूरा करना है फ्रेंड्स। इसलिए इस बिजनेस में सब बहुत ज्यादा जरूरी है अपने ड्रीम्स को लेके चलना, अपने अपलाइन को फॉलो करना। और बस आगे मैं यही बोलूंगी कि मनीष जी आपको बहुत अच्छे से इन सारी बातों को समझाएंगे। थैंक यू अर्चना, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज बताई। और दोस्तों, जो लेडीज इस बिजनेस के अंदर जो रहती है ना, लेडीज का जो रोल रहता है वो रहता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, सही। बिजनेस के अंदर लेडी का कितना बड़ा रोल है ये आप लोग देख सकते हो, आपकी सारी लीडरशिप को देख सकते हो। इंडिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल कपल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो लेडी का एक इतना बड़ा रोल होता है कि जब हम दाल बनाते हैं, बहुत सारी दाल सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी के अंदर अगर वो छोंक नहीं लगेगा तो दाल का सत्यानाश हो जाएगा। वो इतना सा छोंक उस दाल के अंदर रंगत ला देता है। तो आपकी बड़ी से बड़ी लीडरशिप के अंदर अगर आपकी वाइफ, वो लेडी अगर आपकी वाइफ है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी वाइफ अगर आपके साथ है, बहुत बड़ा, इतने से इनपुट से बहुत बड़ा आउटपुट आ सकता है। और यही सफलता की कहानियां है सर दोस्तों लोगों की। अपनी वाइफ को बहुत प्यार दीजिए इस बिजनेस के अंदर, उन्हें रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज जगह सुना भी है, पढ़ा भी और एक्सपीरियंस भी करा है कि लेडीज को प्यार चाहिए और जेंट्स को रेस्पेक्ट चाहिए। हम लोग करते उल्टा है इसका। लाइफ के अंदर सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है वो आप आपके पार्टनर के साथ बनाइए। आपका पार्टनर आपसे सुखी नहीं है, आपका पार्टनर अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप और हम लोग दुनिया को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो पहला जो आपकी लाइफ के अंदर जो आपको सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, क्योंकि माता पिता तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, बट वाइफ या हस्बैंड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक्सटर्नल व्यक्ति होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है और आपके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता है। समझो तो कि लाइफ शुरू होती है, तो उस व्यक्ति को सबसे बढ़िया गुरु मानना चाहिए। और मैं पिछले 17 सालों से, फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, मैं इसको अपना गुरु मानता हूँ। ये मुझे मेरा आईना दिखाती है, मेरी असलियत दिखाती है कि ये सही है या ये गलत है। क्योंकि आपको आपकी सक्सेस से किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, बट आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को आपकी सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे उनके बच्चे हैं। तो मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट है, नो कपल नो सफल। आप आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को रेस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, तभी इस बिजनेस के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। लोगों ने तो मोती दान करे होंगे, आप लोगों ने तो मोतियों के समुद्र दान करे होंगे, तो मोदी केयर भी मिला और ऐसी जबरदस्त लीडरशिप मिली है। तो एक बार राइट हैंड उठाकर अपने लेफ्ट कंधे पर थपथपाइए इनको, इनके लिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। तो ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग वाली बात है। इन तीनों के नाम से मोदी केयर के अंदर हलचल मचती है, इन तीनों के नाम से लोग बात सीखते हैं। इनके वीडियोस अगर एक बार फेसबुक पर या यूट्यूब पर पढ़ते हैं, हजारों व्यूज हो जाते हैं। और मैं पर्सनली, मेरी और अचला की बात करूं तो हम तो इन तीनों के वीडियोस को रखते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा आप तीनों का जो हमारी टीम ने आज तक नहीं देखा होगा। तो हम तो ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हमारी टीम ब्लेस्ड है और आप सब ब्लेस्ड हैं। तो दोस्तों, नाम मनीष त्रिपाठी है, इनका पति हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत आज से ठीक 5 साल पहले शुरू करी थी। उसके पहले थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि आप जिसको सुन रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है और कहाँ से निकला है। और उसी चीज के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता भी दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर हमने क्या करा और आपको क्या करना चाहिए। विवेक आपका रहेगा, करना नहीं करना आपके हाथ में। बट एक चीज, आप लोग ऊपर वाले से करा अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आज आपको वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बट डेस्टिनिटी आपकी है, आपको कहां जाना है ये आपके हाथ में। ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको माइंड के अंदर यह बिठा सकता है। आपकी हिम्मत नहीं है बैठने की सेशन में, ऊपर वाले ने आपको आज प्रिपेयर करके बिठाया है। बट आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत ग्रसित परिवार, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फैमिली ने मोदी केयर की शुरुआत करी थी, जो आज सब कुछ हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, एक बिजनेस फैमिली के अंदर जन्म हुआ। मेरे फादर जॉब करते थे और जॉब के साथ साथ वो बिजनेस भी करते थे। जो हम लोग चीजें बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा आर्टिस्ट है और वो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, विराट कोहली जो इतना बड़ा प्लेयर है, फेम है, वो बूस्ट बेचता है, कभी क्या बेचता है। तो सो दोस्तों, जब हम लोग ये चीज बोलते हैं, वो लोग पार्ट टाइम करते थे। मैंने कभी भी उन लोगों से अपने आप को इम्प्रेस नहीं करा। मेरी लाइफ के अंदर उन लोगों का ज्यादा अपीलिंग नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरे घर के अमिताभ बच्चन को ये सब करते हुए देखा है, मैंने मेरे पिताजी को ये सब करते हुए देखा है, मेरी मदर को ये सब करते हुए देखा है। और गारंटेड कह रहा हूँ, 90% इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं, उन्होंने अपने माता पिता को पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते हुए देखा होगा। अगर आपके फादर जॉब करते होंगे तो साथ में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते होंगे, मदर के नाम से LIC की एजेंसी ले रखी होगी, या गाड़ी घोड़ों का व्यापार करते होंगे। तो मेरे फादर जॉब करते थे 1974 के अंदर, साथ साथ उन्होंने पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, अमिताभ बच्चन को पैसों की कोई कमी नहीं है दोस्तों, वो अपने आप में 2800 करोड़ का व्यक्ति है। बट वो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करता है, वो पार्ट टाइम बिजनेस किसके लिए करता है, वो अपनी पोती आराध्या के लिए सब कुछ करता है। विराट कोहली को कोई जरूरत नहीं है, बट आने वाली फैमिली के लिए वो पैसा जोड़ के रखता है, और जितना पैसा जोड़ के रखेगा उतना अच्छा भविष्य वो दे सकता है। हमारे माता पिता ने भी जॉब के साथ साथ बिजनेसेस करे, उन्होंने पोल्ट्री का काम शुरू करा, देन थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता गया, हम बड़े होते गए धीरे धीरे। मेरा जन्म 78 के अंदर हुआ है, धीरे धीरे मैंने चीजें देखी। मैं मेरी मदर को हमेशा देखता था सब्जी वाले से बहस करते हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा, भैया 11 रुपए किलो का आलू नहीं, 10 रुपए का दे दो। और मदर वो 1 रुपए के लिए ऐसे लड़ती हैं जैसे तो वो वर्ल्ड कप के लिए लड़ रही हो। यस और नो, आपने और हमने सबने देखी वो सब चीज। तो पैसे की वैल्यू क्या होती है, तुम्हारे घर पे भी होता होगा। हमारे मेहमान जब घर के बाहर जाते थे, मेरे घर की बात बता रहा हूँ, शायद अचला के घर में भी ऐसा होता होगा और आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब मेहमान घर में आते थे और जब वो जाते थे तो गेट पर जूते चप्पल बांधने पहनते थे। आपके पेरेंट्स या दादा दादी लाइट का स्विच पहले बटन कर दिया करते थे। दोस्तों, वो कंजूस नहीं थे, वो पैसे की कद्र जानते थे। उनको ये पता था बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़ों घड़ों से समुद्र भरता है, एक एक पैसे से आप करोड़ रुपए जमा कर सकते हो। वो कंजूस नहीं थे, उनको यूटिलिटी पता थी। उन्होंने अपने सिंगल मैन शो के साथ उन्होंने सारे काम करे थे। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग बड़े हो रहे थे, देखते रह रहे थे, और ये चीज समझ में आ रही थी कि फादर की जॉब को देखते हुए कि जॉब कभी नहीं करनी, क्योंकि जॉब में बड़े टेंशन है। मेरे फादर सुबह 8-9 बजे घर से जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, 300 किलोमीटर बाइक मोटरसाइकिल वो रोज चला करते थे, और मतलब टेंशन में रहते थे। हम लोगों के प्रति हमेशा टेंशन रहती थी उन लोगों को। तो जॉब नहीं करनी, ये चीज माइंड के अंदर था, करना बिजनेस है ये सोच रखा था। और जॉब उसी व्यक्ति को मिलती है दोस्तों, बाय द वे, जो पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छा होता है। जैसे अचला मेरिट के अंदर थी, हम लोग भी टॉपर थे हमारी क्लास के अंदर, हमारे कॉलेज में। पर दोस्तों, हम लोग नीचे से टॉपर थे, तो हमें ये चीज का पता चल चुका था कि हमें कोई जॉब नहीं देगा, सरकारी जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगी। और 12th के अंदर मैंने PET का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया। मेरे फादर का सबसे बड़ा सपना था कि मुझे इंजीनियर बनाए, बट मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो गया दोस्तों, बट मैं 12th के अंदर फेल हो गया। सोच के देखिए आप, ये सपने किल करने का प्रोग्राम तो हमारे माइंड के अंदर बचपन से ही सेट है। हम लोग हर किसी व्यक्ति के सपने को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। कितने लोगों ने हमारे लिए सपने देखे, माता पिता ने, फिर बच्चों ने, बीवी ने, हमारे रिश्तेदारों ने, समाज ने, इतने सपने लोगों ने हमसे जोड़ रखे। बट जन्म सिद्ध अधिकार हम क्या मानते हैं? सपनों को ब्रेक करना। मैंने उनका सपना ब्रेक करा और मेरे को महसूस हुआ मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, और मैंने मेरे फादर की मदद से, मैंने और अवनीश मेरे ब्रदर ने, हम दोनों फाइनेंस का काम शुरू करा दोस्तों 96 के अंदर। और फाइनेंस का काम इतना जोरदार चला मेरा कि मेरी 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम थी दोस्तों। और मेरी एज थी उस समय, अनूप जी, अराउंड, मैं 12th के अंदर था, तो 17-18 साल का बच्चा था, दाढ़ी मूछें नहीं थी,
बट 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाते थे। मैं जब कॉलेज के अंदर गया तो कॉलेज के अंदर मैं जिप्सी से जाता था दोस्तों। मेरे पास उस समय 2-2 स्कूटर, 2-2 बाइक्स हुआ करती थी। फैमिली के अंदर, मेरी फैमिली में 7-7 कारें हुआ करती थी। पूरी जिंदगी का डिग्री 360 डिग्री चेंज हो गया था, क्योंकि घर में पैसा चालू हो गया था आना। और हमारे फादर ने हमें बहुत नाजों से पाला। 84 के अंदर हमारे घर में कलर टीवी था दोस्तों, रेफ्रिजरेटर था। हमारे फादर ने वो सारी चीजें करी जो एक अच्छा बाप कर सकता है। अपने बच्चों को प्रूफ करने के लिए उन्होंने मेहनत करी और हर चीज के अंदर, लाइफ के अंदर स्टाइल जोड़ना शुरू करा। सेम हियर, एक टीचिंग आपके लिए यहाँ पर है। आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। आपकी डाउनलाइन आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपकी डाउनलाइन आपकी असेट है। बट लाइबिलिटी को असेट के अंदर कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति को बाप कहते हैं। लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति को त्रिमूर्ति कहते हैं। आपकी मोदी केयर में अपलाइन कहते हैं। तो जो आपकी अपलाइन है वो आपको कर्व करती है। तो मेरी अपलाइन ने जो सब कुछ करा, जो मैंने देखा, वही सब चीजें मैंने मेरी लाइफ के अंदर करी। तो लर्निंग ये है कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी टीम करेगी, क्योंकि टीम आपको फॉलो करती है। आप डेमोस दिखाते हैं, आप आपके अपलाइन के लिए सबमिट है, तो आपकी डाउनलाइन भी ये सब चीजें करेंगी। आप आपकी बीवी से प्यार करते हैं तो डाउनलाइन खुद की बीवी से प्यार करेगी। आप आपकी बीवी को डांटते रहते हो या बीवी अपने पति को डांटती रहती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनके अंदर जो संस्कार होंगे ना, वो भी आप मिटा दोगे, वो भी आप जैसे बन जाएंगे। क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन के लिए एक रोल मॉडल होती है। मेरे पिता मेरे लिए रोल मॉडल है, आपके पिता भी आपके लिए रोल मॉडल हैं। तो और मजे की बात, पिता पढ़ाई में कितने इंटेलिजेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है। पिताजी का रंग काला है गोरा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है। पिता पिता होता है, अपलाइन अपलाइन होती है। अपलाइन का रंग, रूप, हाइट, एज कोई मायने नहीं रखता है। उसने आपको मोदी केयर में पैदा करा है। तो बी ए रोल मॉडल, बी ए लीडर। आप अच्छे काम करिए मोदी केयर के अंदर। तो मेरे फादर को हम लोगों ने देखा 96 में व्यापार शुरू करे, लाखों रुपए की एवरेज इनकम थी। धीरे 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 चीजें चलती रही और एक्सपांशन जो हम लोग बात करते हैं, जो आपकी अप्लायंस बोलती होंगी, एक्सपांड करिए, नेटवर्क एक्सपांड करिए, बिजनेस एक्सपांड करिए। ये कोई नई टर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप आए और आपको नई चीज समझ में आई, डिक्शनरी में देख लिए तो सैकड़ों सालों से एक्सपांशन का मतलब है, नेटवर्क का मतलब है। हमारी गलती है, हमें पता नहीं है। मैंने और ब्रदर ने, मेरे फादर ने, हम तीनों ने बिजनेस एक्सपांड करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने जनरेटर्स की एजेंसी ले ली, शोरूम खोल लिया। देन विक्रम 3 व्हीलर यूपी के अंदर एक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की कंपनी, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी ले ली। देन बॉश का वर्कशॉप ले लिया, पतंजलि का काम ले लिया, पेट्रोल पंप हम लोगों ने लीज पर ले लिया, शेल रिम्यूलॉय की गैस एजेंसी हम लोगों ने ले ली। धीरे 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 दोस्तों बिजनेस के अंदर हम लोगों का नाम हो गया और हम एक पायोनियर कहलाने लगे हमारे शहर के। हम लोगों को लोग मिसाल देने लग गए कि भाई त्रिपाठी जी के बच्चों की तरह बनो, त्रिपाठी जी की तरह बनो। लोग बाग इस तरह से हम लोगों के एग्जाम्पल देते थे। और उसी पीरियड में मेरी अर्चना से शादी हो गई आज के दिन 2003 के दिन। 2003 में मेरी इससे शादी हुई आज के दिन। और इन लोगों ने भी हम लोगों को चूज इसलिए करा क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा थे, हम लोगों की इनकम अच्छी थी, फैमिली के अंदर बहुत बढ़िया सारी चीजें थी, गाड़ी घोड़े थे। 22,500 22,500 स्क्वायर फीट के मकान में रहते थे दोस्तों, जहाँ पे लोग 400-500 स्क्वायर फीट के लिए या 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का मकान बना के बहुत अपने आप को राजा समझते हैं। मेरे फादर ने वो सब चीजें हमारे लिए क्रिएट कर दी थी खुद के दम से। और ये लोग अर्चला की फैमिली इसी चीज से आकर्षित हुए और इन्होंने शादी करी। अब ये समझ चुकी थी कि बिजनेस की क्या हालत है और मैं समझ चुका था जॉब की क्या हालत है। इसका फोन बजता था, मैं घबरा जाता था, ये डर जाती थी, ये रोटियां सेकते सेकते घबरा जाती थी। इसके बॉस का फोन आता था तो, और ऐसे ही मेरे ग्राहक का फोन आता था तो मैं बिना नहाए धोए कपड़े पहन के दुकान पर भाग जाता था। ये समझ चुकी थी धंधों में दम नहीं है, मैं समझ चुका था नौकरी में दम नहीं है। बट जिंदगी का नाम है, चलती का नाम गाड़ी। समझौता करना मजबूरी है, क्योंकि हमने हमारे पूरे खानदान को समझौता करते हुए देखा है। हमने हर स्टोरी के अंदर सैक्रिफाइसेस देखे, हमने हर स्टोरी के अंदर समझौता देखा। तो हम लोगों ने भी चालू कर दिया और धीरे धीरे समय बीतता गया। जिंदगी के अंदर दो खनकते हुए सिक्के आए लाइफ के अंदर। पहला 98 आया, बड़ा बेटा गेविश। दूसरा आया 54, छोटा वाला बेटा गेविश। 2008 में छोटा बेटा आया और उसी पीरियड के अंदर बिजनेसेस के अंदर डाउनफॉल होने लग गया। दोस्तों ये एक मैं बहुत मार्मिक बात बताने जा रहा हूँ अभी आप लोगों को। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर टर्नओवर तो बहुत बड़े होते हैं। 30 करोड़ का टर्नओवर था, 3 ऑडिटेबल फर्म थी, बहुत बड़ा व्यापार था, 90 से 100 लोग कर्मचारी हमारे लिए काम करते थे। ये सब अच्छा था, एवरीथिंग इज गुड। मगर एक चैलेंज था बस, मुझे अगर मेरी वाइफ मेरी एनिवर्सरी पर
मेरे को अगर मेरी वाइफ को एक अंगूठी गिफ्ट करनी है जिसकी कीमत है 30,000 रुपया, तो मेरे को अगर पैसा चाहिए तो मैं अगर मेरे फैमिली से मांगता था, मेरे फादर मदर, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक मुखिया होता है, एक बॉस होता है, आप उसको डिसओवर नहीं कर सकते, उनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं मेरी मम्मी के थ्रू जाता था, चैनल के थ्रू। अपलाइन के पास कैसे अप्रोच करना है ये बात समझिए। आपको डायरेक्ट आपकी अपलाइन के पास नहीं जाना है, जो सुपर अपलाइन है उसके पास नहीं जाना, अपलाइन टू अपलाइन जाना है। यहाँ पर एक चीज समझने वाले, हम हर बात पे रवीश जी ये प्रॉब्लम आ रही है, अनूप जी ये प्रॉब्लम आ रही है, राजेश जी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप जब अपने सुपर अपलाइन को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपको बैड बुक के अंदर डाल देगा, बोला ये जब भी बात करता है प्रॉब्लम की बात करता है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए अपनी अपलाइन के पास। सपोर्ट चार्ट जो शुरुआत के अंदर लोग सिखाते हैं, हमारी कंपनी सिखाती है, अपलाइन सिखाती है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अनूप सर, 90% लोगों के पास सपोर्ट चार्ट फिजिकल रूप में होता ही नहीं है, और वो डाउनलाइन को सिखाते रहते हैं। सपोर्ट चार्ट बनाइए और सपोर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग बात करिए। तो मैंने सपोर्ट चार्ट बनाया, मैं मेरी मदर के पास गया, मम्मी अर्चिला को मेरे को एक अंगूठी देनी है 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की। मेरी मदर ने मेरे फादर को बोला, फादर ने मेरी मदर से बोला कि भाई करना क्या है, इतने गहने पड़े हुए, तुम्हारे जितने भी गहने कल को ये सारे अर्चिला के होने। ये बात सही है, वो सारे गहने अर्चिला के होने, बट बीइंग ए हस्बैंड मेरी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को भी इसका दिल खुश करना है, तो मुझे ऐसे कुछ देना पड़ेगा। जब देखती है ये कि इसके एक फ्रेंड है, उनके पति 25,000 रुपए महीने की नौकरी करता है और एनिवर्सरी पर वो 10,000 रुपए की अंगूठी देता है, तब इसके दिल पे चक्कौट उठती होगी। ये ड्रेसेस चेंज करके गाड़ियां लेके जाती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो अच्छा था, मगर जब वो सहेली पूछती थी तेरे पति ने क्या दिया, तो ये बोलती है कि कल रात को हम डिनर कर आए सारे के सारे, दैट्स इनफ। बट ये इनफ नहीं है उस लेडी के लिए, उन बच्चों के लिए खुद के कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का सबसे बड़ा श्राप है, और जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं ये उस बात को महसूस कर रहे होंगे, और अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हर घंटे हर सेकंड महसूस करते होंगे। जब आप पेरेंटल हाउस के अंदर रहते हैं तो एक कील आप दीवार पे नहीं ठोक सकते हो। आपने ठोकी, वैसे तो आपको, आपके बड़े बूढ़ों को आपकी आवाज नहीं आएगी, दादा दादी को आपकी आवाज नहीं आएगी, माता पिता को आपकी आवाज नहीं आएगी, बट जैसे ही आप एक कील ठोकोगे पूरा का पूरा खानदान इकट्ठा हो जाएगा, क्या जरूरत आ रही है, क्यों कर रहा है, अपना अपना होता है। और ये चीज का महसूस मुझे 2008 में होने लगा, जब बिजनेसेस डाउनफॉल होने लगे। और जो इन सारी चीजों की वजह से मैं साथ में कुछ पर्सनल बिजनेसेस भी करता था। ये जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस के राजकुमार घूमते हुए दिखते हैं ना आपको, बड़ी बड़ी कारों के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर, वो साथ में अपना पर्सनल कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि उनको उनकी बीवी को मुंह दिखाना है रोज रात को जाके। तो बच्चों का जब रिजल्ट आता है, जब साल चेंज होता है, तो बैग दिलाना होता है उनको, बच्चों को जूते चाहिए तो जूते दिलाने होते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है बाप उलझा हुआ है, बच्चों को तो यही पता है हमारा बाप राजा है, इतनी सारी गाड़ियों में घूमता है, वो बच्चा स्कूल में जा जाके कहानियां सुनाता है। अनूप सर, बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जा बढ़िया। रहा है। हर घर की कहानी, ये बिल्कुल हर घर की कहानी है। और जब आप लोगों से पूछोगे ना, हाँ भैया सब ठीक है, तो आदमी है ना 2 फीट ऊपर होकर और बोलेगा मजा आ रहा है यार, जिंदगी में ऐश हो रहे। आप उसकी जिंदगी को देखोगे ना अंदर से जाके, ऐश ही ऐश है। ऐश मीन्स राख, कलेशी उसके पास कुछ नहीं है। वो घर में घुसता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। बीवी का मुंह फूला हुआ है, मदर का मुंह फूला हुआ है, वो बेचारा एक आदमी वो 2 टांगों को 2 नाव में नहीं डालता, वो शरीर के एक एक अंग को एक एक नाव के अंदर फंसा देता है। ये स्थिति है ट्रेडिशनल बिजनेस के लोगों की। और जब आप प्राइवेट बिजनेस करते हो, पर्सनल बिजनेस करते हो खुद के खर्चों के लिए, मैंने शेयर बाजार का काम चालू कर रखा था। 2008 आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मैं इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया। 72 लाख रुपए का कर्जा मुझे शेयर बाजार से हुआ, शेयर बाजार में लॉस हुआ, तो फिर मैंने दूसरे शॉर्टकट करे, वो लॉस पे लॉस पे लॉस। 72 लाख का पर्सनल कर्जा था, बिजनेसेस अलग डाउन हो चुके थे, हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और ये स्थिति थी अनूप सर कि मैंने मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरे माता पिता को, मेरी फैमिली को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था 2013 में कि अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, छोड़ो ये सारी चीजें, खत्म करो ये सारी चीजें। और मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे फादर आए, मेरा ब्रदर आया, इसका फोन आया, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि गलती से ये गलत स्टेप, क्योंकि भागना सबसे आसान है, भगोड़ा बनना सबसे आसान है, रणछोड़ बनना सबसे आसान है, मगर उसका रिजल्ट, उसके जो बैड इफेक्ट होते हैं वो आपको नहीं भुगतने पड़ते, आपके बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, आपकी बीवी को भुगतने पड़ते हैं, आपके माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं। ये चीज का मुझे एहसास हुआ
कि यार जिम्मेदारी मेरी है, मैंने ये सारे कर्जे किसकी वजह से हुए। यार एक चीज और समझ लीजिएगा, ये लर्निंग एक चीज है कि जब भी आपका बिजनेस नहीं चलता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग किसके ऊपर ठोक देते हैं, अपलाइन के ऊपर। अनूप जी आपकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चलता है, आप टाइम नहीं देते हो मेरे को जी, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अमीर मोदी जी दिल्ली में इवेंट करते हैं, पटना में इवेंट साल में एक बार कर ले या 6 महीने एक बार कर ले, मजा आ जाए, वो हमारे रीजनल हेड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम जब भी कहीं विफल होते हैं, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरी बीवी ने सपोर्ट नहीं कर दी, मेरे बच्चे तो छोटे, जब भी हम विफल होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी दाल भी अगर इससे जल जाएगी ना, मैंने खीर बनाई थी अभी 4-5-7 दिन पहले अनूप सर, मैं खीर बहुत बढ़िया बन रही थी, इतने में किसी का फोन आ गया और मैं रसोई से निकल के बात करते करते, जैसे अपन लोगों की आदत होती है टॉक एंड वॉक, बात करते करते हम लोग मोबाइल पे बात करते करते चलते रहते हैं, तो मैं बाहर चला गया, बाद 15-20 मिनट बाद याद आया वो खीर चेट गई। अचला घर पे आई, मैंने से खीर खिलाई, बेचारी ने खीर खाई और क्या बोलती है, बहुत बढ़िया बनी। जब मैंने चखी तो जली हुई बदबू आ रही, मैंने इसको बोला मेरी वजह से नहीं जली है, तो खन्ना साहब का फोन आ गया था ना इसलिए जल गई है। हर बुरी चीज के लिए खन्ना साहब ने बोला था कि रसोई छोड़ के जा तू, खन्ना साहब ने बोला था कि गैस बंद मत कर तू, खन्ना साहब ने बोला था कि फोन उठाना तू, ये सब मेरी जवाबदारी। कोई भी गलत काम होता है तो ये उंगली खुद पर उठाइए, ये 4-5 उंगलियां खुद के ऊपर उठाइए और चेक करिए किधर गड़बड़ हो गई है, और जहां गड़बड़ हो रही है उसका रिवर्स कर दीजिए, चीजें सेट होने लग जाएंगी। मैं सारा का सारा इल्जाम इन लोगों पे लगाता रहा और सुसाइड के पर जाने लगा और मुझे लगा ये गलत स्टेप हो जाएगा। देन आई हैव डिसाइडेड कि यार ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है मनीष त्रिपाठी, इन सबको तू ही रेक्टिफाई करेगा, बिना इनको ठीक करे जाएगा नहीं कहीं पर। और वो डिसाइड करा मैंने 2013 में, बहुत सारे बिजनेसेस दोबारा रीस्टार्ट करे विदाउट पैसा, पैसा था नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए था और ऐसी सर्च में था कि जहां पर बिना पैसों के कोई व्यापार मिल जाए। सो करते 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 2015 में अपनी सेल्फ इमेज, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद से प्यार करना बंद कर दिया। हेलमेट लगा के शहर में घूमता था, बजाज स्कूटर पर आ गया, सारी हालत खराब हो गई, डर लगता रहता था कभी कोई आ नहीं जाए घर पर, कोई अनूप जी आवाज भी लगा देता था ना रोड पर चलते चलते किसी को भी, हेलो, ऐसा लगता था आदमी ने मुझे आवाज लगाई और मैं गाड़ी का गियर चेंज करके और तेज चलने लग जाता था। एक बार क्या हुआ, मेरा बैग गिर गया, महावीर था हमारी जगह, मेरा बैग गिर गया स्कूटर के ऊपर से और मुझे पता नहीं चला, और एक आदमी उस बैग को आवाज लेकर आवाज लगा रहा और मैं सोच रहा यार ये कोई जानकार होगा, क्योंकि मैंने कोई छोड़ा नहीं था जिससे पैसे नहीं ले रखे हो। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 72 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी। तो बैग लेकर मोटरसाइकिल से मेरे पीछे पीछे आ रहा, उसने भी हेलमेट लगा रखा, मैंने भी हेलमेट लगा रखा, और वो हॉर्न बजा रहा और मैं क्या कर रहा, स्कूटर और तेज चला रहा, वो तेज चलाए मैं और तेज। अल्टीमेटली जब घर पहुंचा तो मैंने देखा यार बैग कहाँ चला गया, फिर वो मोटरसाइकिल वाला मेरे को दिखा, मेरे घर आता हुआ पीछे पीछे, और उसने बोला ये आपका बैग कब से आवाज लगा रहा हूँ यार। मैंने बोला सॉरी सर, सॉरी सर। ये पोजीशन पर था मैं, इस पोजीशन से आज के बाद आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि क्या पोजीशन थी आपकी। 7 गाड़ियां छोड़कर बजाज स्कूटर पे था, आप एक गाड़ी छूटती है तो कितना दुख होता है, एक गाड़ी खरीदने में पसीने आते हैं, और उनमें से 7 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां मैंने मेरे ब्रदर ने खरीदी होंगी। सारी चीजें सेटल थी लाइफ के अंदर, सब ये चेने, गले में 2-2 चेने, इन हाथों में अंगूठियां, सब जा चुका था मुथूट फाइनेंस के ऊपर। ये बेचारी मेरी किम्मी ने या अचला ने मुझे शादी की सालगिरह पर एक सरप्राइज तौर पर एक चेन गिफ्ट करी थी टेरेस के ऊपर, वहां गई, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मेरे गले में चेन डाली। दोस्तों वो चेन तक मैंने मुथूट पर गिरवी रख दी थी, ये सोचकर कि छुड़ा लूंगा इसको, ब्याज ही तो भरना है भर दूंगा। और जब उस चेन का वारंट आया, फाइनेंस कंपनी से वारंट आता है कि हम आपके आइटम को गला रहे हैं, इसको भी कई सारी चीजें नहीं पता बेचारी को, क्योंकि बीवी वो चीज होती है जिसको आप दिखाते हो वो देखती है। अरे वाइफ को असलियत दिखाइए, अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को असलियत दिखाना शुरू करिए। ये बिजनेस तो सेट हो जाएगा, ये छोटा मोटा काम है जीपीटी जाना, छोटा मोटा काम है मोदी केयर में बड़ा काम करना, बहुत ईजी है, अपने आप को कैरेक्टर डेवलप करने वाली बात है। मैंने इसको बताया नहीं, और जब मैं सीढ़ियों से अनूप जी 3 मंजिल से पैदल पैदल उस कागज को लेकर आ रहा था ना, वारंट को, मेरे आंखों के आंसुओं से वो गल गया पूरा का पूरा, और नीचे उतरते उतरते एक ही कसम खाई, वे ड्रीमर तो थे, दम तो था, फ्रस्ट्रेट थे। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है काबिलियत तो है मगर उसे साबित नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता ना,
जो बापू भोजनालय पे रोटियां तोड़ता है ना पूरी जिंदगी, बापू भोजनालय आपके शहर में बहुत सारे होंगे, वो बाप खिला रहा है, औलाद खा रही है, बच्चों की फीसें भी वो बाप जमा करा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कभी भी लाइफ में, क्योंकि वो तो है ही ऐसा नालायक निकम्मा है, तभी तो बाप ढो रहा है। मगर जिस आदमी में काबिलियत है और वो पा नहीं पा रहा हो चीजें, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन था लाइफ के अंदर, और ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ से यहाँ निकल चुका था। और जब वो मैं सीढ़ियों से वो वारंट लेके नीचे उतर, गल चुका था वारंट पूरा अनूप जी, और जब मैं सीढ़ियों से लास्ट सीढ़ी उतरा तो मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी उस दिन, ये बात है 2013 की, मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी कि किम्मी नाम है इसका, किम्मी तेरी दीवी चेन मेरी आज गल चुकी है, एक दिन ऐसा आएगा तेरे को सर से लेकर पैर तक सोने में नहीं लाद दिया तो साला जिंदगी में थू है मेरी। कमिटमेंट तो कर लिया, अरे ड्रीम देखना सीखिए, कमिटमेंट करना सीखिए। प्रेजेंट टाइम में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। मगर प्रेजेंट टाइम की जो धूल जमी हुई है उसकी वजह से हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हम ड्रीम नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि ड्रीम तोड़ना तो हमारा खानदानी पेशा बन चुका है। हमने किसके ड्रीम नहीं तोड़े, इसलिए हम ड्रीम देखना बंद कर देते हैं, हम लोग ड्रीम को महसूस करना बंद कर देते हैं, ये ड्रीम नाम के शब्द को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। ट्राई करिए, आज सपना देखिए, आज 27 मई 2020 है, 27 मई 2021 आएगी, लाइफ में जरूर आएगी। अरे तू किधर उस 27 मई 2021 को उससे मिलेगा, ये डिसाइड करिए आज। 27 मई तो आएगी, 21 भी आएगी, 22 भी आएगी, 50 भी आएगी, सब आएगी। इंपॉर्टेंट डिसीजन ये करना है आप उस 27 मई 2021 को किस चौराहे पर मिलोगे। और दोस्तों मैंने कसम खाई है कि 27 मई 2021 को इस लेडी को कम से कम 2 किलो सोने का ऊपर से लेकर नीचे तक पहनाऊंगा मैं इसको, और उसकी तैयारी हो चुकी है। हम 800 ग्राम सोना खरीद चुके हैं, अभी तक 800 ग्राम सोना हमने 5 साल के अंदर ले लिया है मोदी केयर की इनकम से। ये देखिए अभी ये ब्रेसलेट लिया है, ये थोड़े दिनों पहले, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाग अपनी बचत की सोच रहे हैं, और वहां पर मुझे अचला 1.5 लाख रुपए का ब्रेसलेट 6 मिनट के अंदर दिलाकर आ गई। ये ताकत है। बट ये होएगा कब? जब आप अपना रास्ता बनाएंगे। कहीं जाना है आपको तो गूगल मैप पर आप डालते हो तो एक रूट मैप आ जाता है। अब गूगल मैप बोल दे भैया सॉरी मैं तो आपको रास्ता बताऊंगा नहीं, बट पहुंच जाओगे आप, तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। डिसाइड करिए पहुंचना किधर है। तो ये सब चलता रहा, और 2015 7 मई 2015 को मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा डिसीजन मैंने लिया, मेरे पेरेंटल हाउस को मैंने छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे डर था लोग पैसे का तगाचा करने आएंगे, लोग बात करेंगे, और मेरे माँ बाप ने, अनूप सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। अरे मेरे माँ बाप ने और आपके माँ बाप ने एक ही चीज कमाई है बस पूरी जिंदगी में, पता है आपको क्या? सर हाँ सर, इज्जत कमाई है। यस, हमारे पिताजी अंबानी नहीं है जो पैसा भी कमाया हो, उन्होंने पति पत्नी ने पूरी जिंदगी रुपया रुपया जोड़कर, चाहे अचला के पेरेंट्स हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, कई बार उन्हें धोखाधड़ी के उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने उसको छोड़कर सिर्फ एक चीज बनाई, इज्जत बनाई है, उन्होंने इज्जत कमाई है। मुझे ये डर लगता था कि कोई इज्जत पे डेंट नहीं मार दे आके, कोई पैसे का तकाजा करे, और मेरे फादर मदर को बहुत ज्यादा उनकी इमेज के ऊपर झटका लगी, कभी उबर नहीं पाएंगे। राकेश के मकान में पहुंच गए दोस्तों, 3200 रुपए किराया, खुददार आदमी था, फ्रस्ट्रेटेड था मगर काबिल था, कभी भी इससे एक पैसा नहीं मांगा, कभी भी मैंने मेरे पेरेंट्स से घर से निकलने के बाद एक पैसा मांगा। बड़ी तकलीफ थी, कैश इन हैंड 22,000 रुपए था अनूप जी, मोदी केयर जब शुरू करने की कोशिश करी, और जब मैं उस घर में चला गया तो मैंने सोचा अब जॉब करनी चाहिए। अचला को, माँ बाप को छोड़ के जयपुर में 20,000 रुपए की जॉब करने जा रहा था अनूप जी, टेलीकॉलर बनने के लिए, क्योंकि बोलना अच्छा आता था, और नहीं आता था तो सीख जाते। वहां पर जाके जॉब करनी थी, 20-22 रुपए की ऑनलाइन। उसी समय मैं मंदिर गया, और मंदिर जाकर मैंने याद है क्या करा, हे बालाजी सब बढ़िया करता है तू, मगर सब कुछ बुरा मेरे साथ करता है, सब अच्छा सबके साथ करता है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, तैने मेरे साथ बुरा करा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं करे, पुनर्जन्म के पापों का बदला मुझसे और मेरे बच्चों से क्यों ले रहा है? जब भी कुछ गड़बड़ होती है
हम अपलाइन के ऊपर गालियां बकते हैं, अपलाइन के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको, मैं चला गया अपलाइन के पास, अपने बालाजी के पास, और पता है मजे की बात, 99% लोगों ने अपनी लाइफ में ये कर रखा है, बालाजी के पास या भगवान के पास सरेंडर होकर उनको चीजें बोलने लग जाते हैं। और जब मैं उनको बोल रहा था, बोलते बोलते मैं खूब रोया मंदिर के अंदर, 1-1.5 घंटे वहीं बैठा रहा, बहुत सब चला गया था हाथ से, बड़ा मकान सब कुछ। और डर ये था कि मेरे माँ बाप को लोग क्या जवाब देंगे, मेरी वाइफ को क्या जवाब देना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे कैसे रहेंगे। मेरे कमरे की साइज थी अराउंड 250 स्क्वायर फीट का मेरा कमरा था मेरे घर में, और 11:30-35 के अंदर मकान में आ गया। ताला शुरू होता, मकान खत्म हो जाता। मकान मालिक सोने पे सुहागा, गाली गलौज के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे, मतलब गाली नहीं बकते थे, बट उनका एटीट्यूड ऐसे ही रहता था। तो उसी समय 2-4 दिन के बाद जितेंद्र जी का फोन जिंदगी में आया। मोदी के बाई चॉइस बहुत कम लोगों के पास आता है, बाई चांस ज्यादातर लोगों के पास आता है, और ऊपर वाले ने मुझे चांस दिया। जितेंद्र जी का फोन आया और एज हैबिट मैंने उनका फोन नहीं उठाया, क्योंकि अच्छी चीज देने वाला है ना, अच्छी चीज लेने के लिए तो तकलीफ होती है। जब दूध वाला सुबह आता है तो पति पत्नी को कहता है तू दूध लिया, पत्नी बच्चों को कहती है तू दूध लिया, अरे अम्मा जी आप दूध ले आओ। दूध वाले से हम कहते हैं भगोनी रख देंगे रात को, सुबह भर के चला जाना, जब हम उठेंगे अंदर ले लेंगे। अच्छी चीज है। और वही लॉकडाउन के अंदर दारू की क्या दुकान खुली, 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर एक दिन में हो गया। बुरी चीज के लिए आदमी मरता है, अच्छी चीज के लिए आदमी भागता है। तो जब जितेंद्र भैया का फोन आया, फोन नहीं उठाया। ये जिसको मैं बोला ये मेरी गाइड है, ये मेरी गुरु है, कैसे भी खूब डांटता हूँ, खूब चिल्लाता हूँ, मगर ये असल हीरो है मेरी जिंदगी की। इसने मुझे बोला फोन उठाओ, क्या बात है, आप 22 मई को तो कोटा छोड़ के जा ही रहे हो, उससे पहले बात कर लो। 19 मई को मैंने फोन उठाया, 19 मई को मेरे को उनके घर गए हम दोनों, वहां जाकर हम लोगों ने प्रोडक्ट देखे टेबल पर। ये साला उल्लू का पट्टा सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बर्बाद करने में नंबर 1 है, सबसे बड़ा हाथ इसका, ये सबकॉन्शियस माइंड का। ये आपको पहले से डिसीजन दे देता है, आप सुनने से पहले निर्णय दे देते हो। मैं वहां टेबल पर बैठा, मैंने देखा वहां साबुन रखा है, तेल रखा है, वहां पर ये डिओडेंट रखा है। वो प्रोडक्ट देखते ही इस खोपड़ी ने क्या कहा, ये जितेंद्र जैन फिर तुझे कहीं फंसाएगा, क्योंकि एमवे में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। जब मेरा टाइम अच्छा था तो मैं 8-10 हजार के सामान ले लेता था। फिर मोनावी में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, फिर कसम खा ली थी कि अब ये काम नहीं करना है। हमारी स्थिति बहुत खराब थी, हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। क्यों? क्योंकि सफलता मिलती नहीं है। फ्रस्ट्रेट इसलिए होता है, आदमी काबिल होता है बट उसे हासिल नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो हम लोग, मैं यही सोचता था, मैं यार ये काम करना नहीं है। मैंने अचला की जांग पर चुमटी भरी, मैं किसी भी सूरत में गर्दन ऐसे मत करना, आपको बस चुपचाप रहना है, डिसीजन बोलना हम बाद में लेंगे। वहां पर उन्होंने प्रोडक्ट देखे, बस दोस्तों अच्छी चीज पता है क्या थी, वहां पर जितेंद्र भैया ने वो प्लान सुरेखा भार्गव जी से दिलाया। 1 सेकंड के लिए मैं म्यूट कर रहा हूं। हाँ नहीं वो, तो दोस्तों यहां पर एक लर्निंग की बात है, टीपीए थर्ड पार्टी अप्रोच। जो व्यक्ति आपका बहुत ज्यादा खास है, जिस व्यक्ति का आपको बहुत विश्वास है, उस व्यक्ति को अपनी अपलाइन से या अपनी डाउनलाइन से या किसी दूसरे चेहरे से मिलाइए। जितेंद्र भैया की बात मैं कभी नहीं मानता, नहीं मानता मतलब नहीं मानता। सुरेखा जी वहां पर आई, जितेंद्र भैया कमरे के बाहर चले गए, तो लेडी ने मेरे को मुस्कुरा के बात करी। चौथी चीज, मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग फेस रखिए। रोते मुंह बैठोगे कभी भी अच्छी बात नहीं कर पाएंगे। उस आदमी को क्या होप देंगे? एक्साइटेड रहेंगे तो एक्साइटमेंट उसके अंदर डालेंगे। रोते हुए बात करेंगे तो रोते हुए उस व्यक्ति को भी हम लोग रोता हुआ कर देंगे। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ के अंदर चल रही थी। उसी पीरियड में हमने सुरेखा जी को सुना, वहां पर समझा, और वो मुस्कुराती रही, बैठी रही और बात करती रही। और उन्होंने मेरे को बोला कि मोदी कह रहे हैं ये ऐसी कंपनी है, ये वैसी कंपनी है। फिर मैंने माइंड में क्या कह रखा था, सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज बोल रहा था कि हमें किसी भी सूरत में इनकी बात माननी नहीं है। हम लोग मना उनको ऐसे ऐसे करते रहे, अपने आप का एक्सप्रेशन ऐसे करते रहे। जैसे ही उन्होंने मुझे डेमो दिखाया, जैसे ही वो साबुन पीले रंग का पानी सफेद हुआ ना दोस्तों, माइंड के अंदर सब कुछ चेंज होने लग गया। मैं इतना नेगेटिव था इस इंडस्ट्री के लिए कि मुझे हानि करनी थी, और मैं और किम्मी ने अपना हाथ नीचे से नीचे हाथ में पकड़ा और उस सफेद पीले पानी को सफेद होते हुए देखा। तो आंखों के ऊपर से जो गंदगी थी वो साफ होने लगी, दिमाग के ऊपर से कचरा साफ होने लगा। फिर स्टेरिक्लीन का डेमो देखा, नीले पानी को सफेद होते हुए देखा। फिर वो डीओ का देखा, वो लाल पेन से डीओ दिखाया था, वो लाल खून बहने लगा। मेरे तो पूछो मत आप क्या हो गया। तो आप वो पेस्ट के अंदर बुलबुले बनते हुए देखे, भाई गॉड, मुझे लगा मजा आ गया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं।
फिर मैंने सेकंड चीज उनसे पूछी, मैं ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होंगे, ये सवाल आया कब? जब मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मगर महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था कि बेटा किसी भी सूरत में जाना नहीं है। मैंने बोला प्रोडक्ट महंगे होंगे, तो उन्होंने मुझे प्राइस कंपेयर करके दिखाई। जब मेरे समझ में आया प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छी है, फिर उन्होंने मुझे प्लान बताया, गोले गोले बनाए और बोला ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, 1 लाख पे आ जाओगे, 2 लाख पे आ जाओगे। मैं चुपचाप सुन रहा, बट अंदर ये जो शैतान है ये चालू हो गया, बोला ये 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए आज तक आए क्या किसी के? तेरे आए क्या कभी पहले? मैंने टांग पे टांग रखी और मैंने उस लेडी से एक बात पूछा, मैं कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए और आप क्या कमा रही हो? वो लेडी मुस्कुराई। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे टेढ़ा होके बात करे तो उसके अंदर मनीष त्रिपाठी देखना अपना आज के बाद, और सुरेखा भार्गव बनना, उस समय मुस्कुराते हुए जवाब देना। हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और ये आदत रवीश जी में, अनूप जी में और राजेश जी में कूट कूट कर भरी हुई। मैंने इन तीनों को कभी भी मतलब सूजे में मुंह से नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। ये आदत लगा लीजिए, 2 लकड़ियां या फिक्स कर लीजिए, आदत बना लीजिए मुस्कुराने की। और वो लेडी मुस्कुराई और पहली चीज का जवाब दिया, भैया मैं इस काम को 19 साल से कर रही हूँ। 9 बॉल पे छक्का पड़ गया, 9 बॉल पे छक्का पड़ गया। 19 साल से ये कंपनी काम कर रही है, कंपनी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। और दूसरी चीज बोली कि भैया मैं इस काम से 2-2.5 लाख रुपए कमाती हूँ, 2-2.5 लाख रुपया। मैं 20,000 की नौकरी करने जा रहा हूँ। मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए था? ओ माय गॉड, यह निकलना चाहिए था। मेरे मुंह से क्या निकला? बस 2-2.5 लाख रुपया कमाती है, और मेरे मुंह से क्या निकला? बस। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा था, ये मेरे को जिताने के मूड में था, ये मुझे हराने के मूड में नहीं था। ये कह रहा था कि ये अगर पात डाल तो तेरे को पात जाना है। मैंने बोला बस, मैं भी मेरे बिजनेस को कर रहा हूँ 18-19 साल से, 2-2.5 लाख रुपए तो मैं भी कमा लेता हूँ, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। सोचो, ये मरवाता है और कुछ नहीं मरवाता है। इसको ब्लैंक कर दीजिए। हमने यही करा है, मैंने और अचला ने पहले दिन इसको खाली कर दिया। अब जो डालना है हमारी अपलाइन डालेगी, क्योंकि संसार के अंदर आपकी निजी जिंदगी में डीएनए के अंदर माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी अपलाइन से बड़ा शुभ चिंतक नहीं है। तो मैंने खाली करा और इसने बोला बस 2-2.5 लाख रुपए। अगेन वो लेडी प्यार से मुस्कुराई, बोली भैया 2-2.5 लाख रुपए महीने नहीं कमाती हूँ, 2-2.5 लाख रुपए रोज कमाती हूँ, 24 घंटे के कमाती हूँ। सर ब्लास्ट हो गया। ये पहला व्यक्ति बैठा है संसार के अंदर कि जिसका ब्रेन डेड हो गया फिर भी बात कर रहा है, जिंदा है, और विस्फोट हो गए अंदर फिर भी जिंदा है। मुझे लगा कि मेरे बालाजी सामने आ गए। ये 5 दिन पहले मंदिर में कुश्ती लड़के आया था ना, बालाजी तो संसार में डायरेक्ट आ नहीं सकते, आगे तो मर जाऊंगा, उनको पता ही है। इसलिए आज जितेंद्र जी को और सुरेखा जी को भेजा है उन्होंने, वो उनके रूप में। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला दीदी, दीदी बोला, मैडम मैडम करके जबान से इतराता हुआ बात कर रहा था। दीदी बोला, मैं दीदी रुको। अच्छा ना, मेरा हाथ पकड़ा, इसने सोचा मैं जा रहा हूँ कमरे से बाहर। मैंने बोला 1 मिनट में आ रहा हूँ किम्मी। बाहर गया, इस कम्बख्त को यहाँ से पकड़ा और जितेंद्र भैया के घर के बाहर नाली में फेंक दिया इसको। मैं आज के बाद तेरी नहीं मानूंगा साले, तेरी वजह से 20,000 रुपए महीने पर आ गया, तेरी वजह से लाखों रुपए की इनकम से आज खत्म हो गया, तेरी वजह से जिंदगी पर धिक्कार हो रहा है, तेरी वजह से 22,000 स्क्वायर फीट की जगह से 11.5-35 में आ गया। आज के बाद तेरी बात नहीं सुनूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। और अंदर गया और मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ क्या करना है। यस आई एम रेडी टू डू। ये बोलिए अपने आप से रोज सुबह उठते ही, हाँ मैं तैयार हूं, क्रांति आएगी। मैं कहा क्रांति को लेकर मैं आऊंगा, ये आपको रोज बोलना है। क्रांति कोई और लाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्रांति आपको लानी है। महात्मा गांधी ने अपनी नमक यात्रा शुरू करी, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मूवमेंट चालू करा। आज 2000 के नोट पर उनका फोटो है, उनके साथ वालों का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रांति महात्मा गांधी लाए थे। आपके परिवार के महात्मा गांधी आप हो, आपने क्रांति लानी है, आपको परिवर्तन लाना है, आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे करना है, मेरी अपलाइन जो बोलेगी वो मुझे करना है। मेरे को डेमो दिखाने हैं, मेरे को डेमो का मास्टर बनना है, मुझे डेमो क्रिएटर्स करने हैं, मुझे प्लान के अंदर शानदार बनना है, मेरे को टेक्निकली साउंड बनना है, मुझे पेशेंस रखना है, मेरे को पैशनेट बनना है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मेरे को रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करना है, मुझे हमेशा हैप्पी रहना है, मुझे मेरी बीवी से प्यार करना है, मेरे को मेरे बच्चों से प्यार करना है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करना है। क्यों? क्योंकि मैं क्रांति लेकर आऊंगा।
अपने आप को फिट रखना है। तो ये चीज मैंने सुरेखा दीदी के सामने डिसाइड करी, दीदी मुझे बताओ पैसा कमाना है, क्या करना है। वो लेडी पूछती है कितना कमाना है, जो असलियत है वो बताओ। डॉक्टर के पास जाओगे और सर में दर्द हो रहा होगा, और आपका सर में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए, 500 रुपए दिए और आपने उसको बोल दिया कि डॉक्टर साहब इलाज कर दो। उसने बोला आपको भाई बता तो सही क्या प्रॉब्लम है, तो आपने बोला 500 रुपए दे दिए रिसेप्शन पे, अब आप जानो आपका काम जाने। भाई साहब वो दर्द इधर हो रहा है ना, सर्जरी इधर कर देगा और कुछ भी नहीं मिलेगा ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अनूप जी वो होता है ना एक पेट के अंदर, वो जो बिना काम का होता है जो काट देते हैं लोग, अपेंडिक्स, वो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो अपेंडिक्स काट के घर भेज देगा, ले कर दिया मैंने इलाज। आपको आपके डॉक्टर को सब बताना पड़ेगा, आपके वकील को आपको सब बताना पड़ेगा। ये 5 साल के बच्चे को भी ज्ञान है इतना सा कि हमारी कर्म पे कुत्ती लौट जाती है उस समय कि जब अपलाइन हमारे सामने आती है, ईगो लेकर खड़े हो जाते हैं, अरे हमें सब पता है, भाटा पता है, तुझे पता है तो तेरी अपलाइन तेरे नीचे होती ना, तू तेरा नाम होता ना आजादी 1 करोड़ में, तेरा नाम होता ना स्मैक के अंदर। अपने आप के इस ईगो को फेंको, अपलाइन के प्रति सरेंडर हो जाओ, उसे बताओ क्या प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर आपके कोर्ट का बटन टूट गया हो ना तो भी अपलाइन को बताओ, आपके घर की चिटकनी में प्रॉब्लम हो ना अपलाइन को बताओ। अपलाइन 1000 तालों की चाबी है, अपलाइन को सब पता है क्योंकि उस रास्ते से वो निकली है। मगर कमबख्त ये ईगो हमें उससे दूर कर देती है। अपलाइन के पास हम जाते हैं तो पता है अनूप जी क्या होता है? यस मैं सर, पानी पी रहा हूँ, हाँ प्लीज। जितने भी नए लोग हैं ना ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी सफलता कहाँ अटकी हुई है। जब भी आप और हम अपलाइन के पास जाते हैं तो ईगो की वजह से, EGO, ईगो की वजह से इको आने लग जाती है। इको, आप बोलते कुछ और हो, खोपड़ी में कुछ और चलता है, दिल में कुछ और चलता है, आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर देते हो। तो अपलाइन क्या भाटा मदद करेगा जब आप ही कंफ्यूज हो। सारी चीज बताइए। मैंने सुरेखा दीदी को बोला दीदी 30,000 रुपए रोज कमाने, 30,000 रुपए महीना कमाने, 1,000 रुपए रोज कमाने, किराए के मकान में रहता हूँ, बहुत पतली स्थिति है, 20-22 हजार के लिए जॉब पर जा रहा हूँ, बड़ सब चीजें बता दी मैंने उनको। वो बड़ी प्यार से मुस्कुराई और क्या बोलती है, बोले अभी तो आप कह रहे थे 2.5 लाख कमाते हो, मुस्कुरा के। और वही अगर टोंट में बोलती अरे अभी तो तू कह रहा था 2.5 लाख कमाता है, मैं कुर्सी से उठ के बाहर चल जाता। हम गलती ये करते हैं, अपने बच्चे को बच्चा मानिए, छोटा बच्चा पलंग पर सुसु भी करता है तो उसको हम बाहर नहीं फेंक देते हैं, वो जिस हिस्से पे सुसु करता है वहां अखबार बिछाते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां भी सुसु कर देगा बेचारा, फिर कहीं और, तो उसको हम लोग सिखाते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, हमारा बच्चा हमारी डाउनलाइन है। मगर वही बच्चा बड़ा हो जाए 20 साल का और सुसु कर दे सर पे तो जूता मारेंगे, उसको पागल खाने में भर्ती कर देंगे। उस बच्चे को बड़ा तो होने दो, हम छोटे से बच्चे का बाल विवाह कर देते हैं, तुझे सब पता है। तो मेरे को उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला 30,000 के लिए ये काम करना है, आपको सबसे पहले 4 लेग के ऊपर काम करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। 4 लेग आपकी क्रिएट होनी चाहिए, हर लेग में आपका बिजनेस होना चाहिए, और 3 लेगें आपकी डायरेक्टर होते ही आपको मोदी केयर कार दे देगी। मैं दीदी कार की सख्त जरूरत है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ बजाज स्कूटर से, जांघें जल जाती है बेचारों की गर्मी के अंदर, अप्रैल मई का समय चल ही रहा था, लाल हो जाती थी मेरे बच्चों की जांघें, क्योंकि बस मैंने छुड़ा दी थी, वैन छुड़ा दी थी, क्योंकि 700-800 रुपए लगता था, मैं यही बचाऊं क्योंकि बच्चा थी कमाई है, तो मैंने वो सब छोड़ दिया था। दोस्तों काम करा तो गोले 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 जिंदगी के अंदर डालने शुरू करे। उन्होंने 3-4 बेसिक्स बताए, लिस्ट के ऊपर काम करें, अपने मेमोरी जोगर बनाएं, डाउट की लिस्ट बनाएं, अपनी अपलाइन के पास जाएं, अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं, छोटा ड्रीम बनाएं, मीडियम ड्रीम बनाएं, बड़ा ड्रीम बनाएं। छोटा ड्रीम छोटी खुशी देगा, मगर छोटी खुशी, मान लीजिए हम लोगों ने पहला ड्रीम क्या बनाया था याद है तुम्हें? गीजर, घर का गीजर हमारा पहला ड्रीम था अनूप जी, 4,500 रुपए का गीजर, क्योंकि ठंड चालू हो चुकी थी जब तक, और लग रहा था कि हाउस फंड आने वाला है, अभी जब भी आएगा। हमने एक कसम खाई थी कि मोदी केयर के हाउस फंड के आने के बाद हम पहला गीजर हम मोदी केयर से खरीदेंगे, हमारा हम लेकर आए। छोटा ड्रीम छोटी खुशी देगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। छोटा ड्रीम आपको एक छोटी खुशी देगा, मगर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा, आपको जीतने की आदत देगा। आप ड्रीम बनाइए कि मुझे मेरी वाइफ को उसकी हमारी एनिवर्सरी पर या उसकी बर्थडे पर एक हमें उसको गेंदा देने, वो गजरा देना है। ड्रीम बनाइए मुझे एक अच्छा चूड़ी का सेट देना है 3,000 रुपए का, छोटा ड्रीम है।
आप जीत सकते हो, आप पकड़ सकते हो, बट मोदी केयर के पैसों से। जब वो पूरा होएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये भी हो गया, अरे अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, तो फिर आपके धीरे धीरे बड़े ड्रीम भी पूरे होने लग जाएंगे। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हराता है। वो एक पिक्चर आई थी अभी सर, टाइम इज ओवर। नो चलेगा। कौन सी मूवी बताइए? वो एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी सर जिसमें वो सरदार बना था। 20-25 हाँ सर, तो वो अंग्रेज थे, उनसे लड़ते हैं, वो एक नमस्ते लंदन, आई थी ना मूवी। नमस्ते लंदन, केसरी केसरी ये बच्चा बोला केसरी। केसरी बच्चा बोला। 25 जने थे वो, 21 जने थे, 21-22 जने थे। तलवार भी नहीं थी, हथियार भी नहीं थे, बम गोले भी नहीं थे, और जो उनके बॉस लोग थे उन्होंने कह दिया भाग जाओ। एक चीज थी बस उनके पास, दैट इज कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आज कुछ नहीं था हमारे पास, एक चीज थी बस, कॉन्फिडेंस। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं खेलूंगा, हाँ मैं जीतूंगा, खेलूंगा भी सही और फिर जीतूंगा भी सही। आपने अपने आप को निर्णय भी देना है खेलने से पहले कि तू खेलेगा भी सही और जीतेगा भी सही, मोदी केयर में आएगा भी सही, तो जीबीडी जाएगा भी सही। तो दोस्तों लिस्ट बनाइए, अपने डेमो के ऊपर फोकस करिए, लोग बागों को, नए लोगों को प्लान 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 मत दिखाइए। आपकी टीम जितने भी लीडर्स बैठे हैं वो प्लान से बाद में कन्विंस हुए, पहले प्रोडक्ट से कन्विंस हुए। उन लोगों को 100% यूजर बनाने में प्रयास करिए। 100 रुपए का प्रोडक्ट भी जा रहा है तो भी अप्रिशिएट करिए अपने आप को अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। हम लोग खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, मैं खूब करता हूँ। मैं नहाने के बाद अनूप सर कम से कम 4-5 बार ड्रेसिंग टेबल पे जाता हूँ, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये रसोई में काम करती है, मैं देखता रहता हूँ, कोनी मारता रहता हूँ, बोलती नहीं है ना ये, तो कोनी मारता, फिर ये बोलती है झकास, यस। अरे अच्छा लगता है, खुद की तारीफ सुनने के लिए कान को डेवलप करिए। तारीफ आपको मोटिवेट करती है, मोटिवेट होते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड चीज, आपको लोग बागों को बुलाना और बिठाना सिखाइए। जूम मीटिंग के अंदर तकनीक के साथ डेवलप हुई। हमारे अनूप सर ने एक चीज बहुत अच्छी अभी एक पीडीएफ बनाया है, एटिकेट्स, एक चीज बताई है इन्होंने, उसको फॉलो करिए। लोगों को बताना बंद कर दीजिए भाई साहब, पहले खुद करना शुरू कर दीजिए। आप खुद तो बनियान में बैठे हुए हो, आप खुद तो टी शर्ट में बैठे हुए हो, खुद की तो दाढ़ी बढ़ी हुई है, हम लोगों को बता रहे हैं। अनूप सर उन सारे लोगों को बोलिए उन सबको खुद फॉलो करें, और जो लोग फॉलो करें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। और फोर्थ वन, हमारे रविश सर की जय हो। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये रविश जी का नारा हिंदुस्तान के हर मोदी केयर के खून के अंदर मिल चुका है। फॉलो अप इसको बोलते हैं। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है उसकी ज्वाइनिंग करा दी, ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा, उसको आपने प्रोडक्ट दे दिया तो प्रोडक्ट देने के बाद 48 घंटे में फॉलो अप करिए। भाभी जी लिपस्टिक कैसी लगी, भाभी जी पेस्ट कैसा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, उसको लगेगा मैं सही लोगों के साथ हूँ। करते 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 9 महीने में पहली कार ले ली। दोस्तों हम लोग इस बिजनेस के अंदर 12 महीने 10 दिन में हमारे मकान के अंदर शिफ्ट हो गए। हमने उसके लिए लोन वगैरह लिया, हम लोगों ने सारी चीज करी। मकान में घुसे, कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, कोई पर्दे पुर्दे नहीं थे, कुछ नहीं था हमारे पास, हम जमीन पर सोते थे बस। क्यों? क्योंकि छत इंपॉर्टेंट है, सोफा इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद का मकान, ये सीने में आग लगी हुई थी जो पूरी हो गई मोदी केयर से 12 महीने 1 साल के अंदर। कारें आ गई। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर 2018 के अंदर शादी की सालगिरह आई, अचला को एक कार गिफ्ट कर दी। मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह आई 19 मई को, उनको एक कार गिफ्ट कर दी। एक अचला ने मुझे रॉयल बुलेट, एनफील्ड बुलेट न्यू ब्रांड, वो मुझे गिफ्ट कर दी। और पिछले साल हम लोगों ने 8 मार्च को हम लोगों ने एंडेवर, फोर्ड की एंडेवर, 42 लाख रुपए की फोर्ड की एंडेवर हम लोगों को अपने आप को गिफ्ट कर दी। 5 साल बेमिसाल, 5 साल में 5 गाड़ियां, एक खुद का घर, 2 प्लॉट और कई सारी विदेश यात्राएं। और विदेश यात्राओं के अंदर भी छक्के मारे, खुद गए, बीवी को लेकर गए, लंदन गए, बच्चों को लेकर गए, और इससे बड़े मजे की बात दोस्तों, माँ बाप और सास ससुर को लेकर गए। 4 धाम कराना जरूरी नहीं है, उनको एक विदेश यात्रा करा दो तो कॉलर ऊंचा ऊंचा करके शर्ट फाड़ देंगे, उनके बटन टूट जाएंगे। आज मेरे माता पिता सास ससुर की जिंदगी 5 साल बढ़ चुकी है। कहीं भी जाते हैं ना, सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता,
तो भी वो बताते हैं, अरे वो मनीष अचला है ना, हमें वहां ले गए थे, वहां ऐसा हुआ। और जब वो बोलते हैं ना दोस्तों, उनके आंसू आते हैं। और जब हम देखते हैं ना उनको, हमारे आंसू आते हैं। उन आंसुओं के लिए करो, माँ बाप के त्याग के लिए करो। बच्चों को आपने पैदा, देखिए मैं तो क्षण याद करते ही इतने दुख दिए हमने हमारे माँ बापों को, इतने दुख दिए, पहले दिन से दुख दे रहे माँ को, तो पेट के अंदर लाते मार मार कर, और बेचारा बाप दिन रात बेलदारी मेहनत करके हमारे लिए कपड़े लत्ते किताब कॉपियां। कब चुकाओगे? ये लिखना है एक चीज, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। माँ बाप आज है तो मिट्टी है, कल चल जाएंगे, मालाएं लटक जाएंगे ना, रोते रहना जिंदगी भर, ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। इसलिए करो। जब कोई मना करे ना, मोदी केयर नहीं होता, मोदी केयर तो भाग जाएगी, वो भागी, हमने सब कर लिया, अपने आप को अंदर से डेवलप करो। उस समय आपके माइंड में आपकी बीवी आनी चाहिए, उस समय आपके बच्चे आने चाहिए, उस समय आपके माँ बाप आने चाहिए। उनकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मुझको तेरी जरूरत नहीं है। मैं तेरे बिना जीबीडी जा सकता हूँ यार, तेरे बिना मैं उनको कहीं भी ले जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा इमोशनल टाइम होता है मेरे लिए। और रही बात पैसों की, पहला चेक हमारा, ये देखिए पहला चेक हम लोगों ने फ्रेम करा रखा है हमारे घर में। ये पहला चेक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसमें मैं नीली शर्ट के अंदर हूँ। ये पहला चेक था दोस्तों हमारा, 374 रुपए का पहला चेक था। और पहले साल की कमाई थी हमारी अराउंड 3,70,000 रुपए के आसपास हमारी पहले साल की कमाई थी। और आज महीने का खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। 20,000 रुपए रोज के लिए बिजनेस शुरू करा था, 7,80,000 रुपए तक का चेक मोदी केयर से हम लोग ले चुके हैं सिंगल का। और ये लॉकडाउन के दौरान, ये मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने अभी निकले हैं, 2 महीने के अंदर मैंने मोदी केयर से जो मेरी ग्रॉस इनकम जो हुई है वो 5,27,000 रुपए में 10,27,000 रुपया मेरे टोटल इन 2 महीने की इनकम हुई है। परसों मेरी चार्टेड अकाउंटेंट से बात हुई थी, एक वीडियो बन रहा है मेरा 5 साल बेमिसाल के लिए, टीम बनवा रही है। तो उसने मेरे से फिगर पूछा था कि इन 5 साल में आपने क्या कमाया। मैंने कल ही मेरी फिगर निकलवाई है, अनूप सर 2,04,00,000 रुपया मैंने इस मोदी केयर से 5 साल के अंदर कमाया है। लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है 1 करोड़ रुपए हासिल करने में। और ये मनीष त्रिपाठी, अचला त्रिपाठी का जादू नहीं है। 10-20 हजार कमाने के बाद अपने दिमाग के अंदर सिंह मत उगा लेना। ये ताकत है सिस्टम की, ये ताकत है समीर मोदी जी की, ये ताकत है सुरेखा जी की, जितेंद्र जी की। उनकी वजह से ये सब हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा कमाते ही हम उनको एक तरफ कर देते हैं, ये सब मैंने करा है। अरे जब तय नहीं करा है तो फिर मरने क्यों जा रहा था तू? जब तय नहीं करा है तो 20,000 की जॉब करने क्यों जा रहा था तू? जब तय नहीं करा है तो दोस्तों से भीख मांग क्यों रहा था? जब तेरे में इतना दम था तो मोदी केयर में क्यों आया? ये सारा क्रेडिट अपनी मोदी केयर को देना। जिंदगी में सारी सफलताओं का क्रेडिट अपनी अपलाइन को देना। खाना खाने के पहले अपनी अपलाइन को धन्यवाद जरूर देना, चाहे उसने आपको सपोर्ट करा हो या सपोर्ट नहीं करा हो। हमारी अपलाइन ने कभी भी फील्ड में हमारे साथ काम नहीं करा है, क्योंकि बिजनेस मेरा है। बट मेरी अपलाइन का फोटो देखो दोस्तों, अपलाइन का फोटो, एक मिनट मत हटाइए, लगा दीजिए मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है। ये देखिए, ये जितेंद्र जी और आभा जी कहाँ बिठा रखा है? घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बिठा रखा है। उनकी हमारी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कॉल कर कर बुलाया था। ये ऋण हम जिंदगी में नहीं चुका सकते। चौराहे पे थप्पड़ मार दें तो हम प्यार से मुस्कुरा के दूसरा गाल आगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शख्सियत बनाया हम लोगों को। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, सब कुछ बढ़िया है, लगे रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन को फॉलो करिए, डाउनलाइन को प्यार करिए। और हाँ, एक चीज और फाइनली, जब भी आप लोग नेटवर्क में देखते हो तो सबसे बुरा जो आदमी आपको लगता है आपके नेटवर्क में, वो लगती है आपको आपकी अपलाइन। और जो सबसे अच्छा व्यक्ति जो लगता है वो लगती है आपकी डाउनलाइन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बट एक चीज ध्यान रखना, डाउनलाइन लाखों करोड़ों होने वाली है, अपलाइन एक ही रहने वाली। रेस्पेक्ट हिम टिल लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक रेस्पेक्ट करिएगा, आपका काम सेट हो जाएगा।
हनुमान ने राम की हर बात मानी। आज हनुमान के मंदिर ज्यादा हैं, राम के मंदिर कम है। राम जी मर चुके हैं, आज भी हनुमान जी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी डाउनलाइन बनी। ये फैसला आपके हाथ में है, राम बनना है, हनुमान बनना है, रवीश जी बनना है, अनूप जी बनना है, आपको राजेश जी बनना है। जैसा इन्होंने करा वैसा काम करें। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी छोटी सी कहानी थी, आप लोगों का बहुत समय लिया।